टेरर नेटवर्क के खिलाफ यूपी एटीएस को बड़ी सफलता मिली। एटीएस ने पाकिस्तान में बैठे कुख्यात गैंगस्टर शहजाद भट्टी के स्लीपर सेल मॉड्यूल को बेनकाब किया, 4 लोग गिरफ्तार किए। वहीं जांच में सामने आया है कि ये सभी संदिग्ध आतंकी हैं जो सोशल मीडिया और वीडियो कॉलिंग ऐप्स के जरिए पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स के संपर्क में थे और संवेदनशील ठिकानों की जानकारी गैंगस्टर शहजाद भट्टी को भेजा करते थे, जिन्हें पुलिस ने सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और हरिद्वार से अरेस्ट किया। 2026 में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से महताब व गगनदीप ने नोएडा में मीटिंग की थी। मीटिंग में अभियुक्तों के बीच पैसे व हथियार आदि लेने की बात भी हुई थी। वहीं पुलिस के शिकंजे में इन संदिग्धों के पास से आतंकी वारदात से जुड़े कुछ सबूत भी पाए गए। फिलहाल पुलिस संदिग्ध आतंकियों से पूछताछ करने में जुटी हुई है। अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, अब देश बदल रहा है। जो कभी गौवध करते थे वही अब गौ माता को राष्ट्र माता बनाने की मांग कर रहे हैं। दरअसल इन दिनों पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर हैं, जहां पर उन्होंने 5 दिवसीय सत्यनारायण भगवान की कथा का शुभारंभ किया है और हजारों की संख्या में भक्त कथा का आनंद लेने पहुंच रहे हैं। इस बीच उन्होंने सड़कों पर भटकती गायों को लेकर चिंता जाहिर की और जल्द ही गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की बात दोहराई। हम लोग गाय को रोटी खिलाते, कुछ ऐसे लोग हैं जो गाय की रोटी के साथ गाय खाते, लेकिन अब वो भी गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने पर समर्थन कर रहे हैं। दरअसल धीरेन्द्र शास्त्री ने गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग को लेकर 27 जुलाई से एक राष्ट्रव्यापी अभियान की घोषणा की है, जिसमें बड़ी संख्या में संत समाज से दिल्ली पहुंचने की अपील की है, जहां पर एक विशेष हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा और गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग की जाएगी। तो पश्चिम बंगाल में राजनीतिक बदलाव के दौर से गुजर रहा है। कानून अपना काम पूरी सख्ती से करना शुरू कर चुका है। टीएमसी के भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। भ्रष्टाचार के ऐसे मामले सामने आ रखे हैं जो बेहद चौंकाने वाले हैं। उत्तर 24 परगना के बदुरिया में फिल्मी स्टाइल में जमीन के नीचे दबाकर रखा गया लाखों करोड़ों का कैश बरामद हुआ है। पुलिस ने नगर पालिका के चेयरमैन दीपांकर भट्टाचार्य के पार्टी ऑफिस के पास खेत में खुदाई शुरू की। जैसे ही मिट्टी हटाई गई, वहां से 5 बोरे बरामद हुए। इन सभी में 500 रुपए के नोटों की गड्डियां ठूस कर भरी हुई थी। हालांकि अभी तक इस भारी भरकम रकम की आधिकारिक गिनती पूरी नहीं हो पाई है, लेकिन नोटों के बंडल देखकर माना जा रहा है कि ये रकम करोड़ों में हो सकती है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब दीपांकर भट्टाचार्य के ठिकानों से ऐसा भारी खजाना निकला हो। इससे पहले भी पुलिस ने उनके ठिकानों पर छापेमारी कर लगभग 80 लाख रुपए की भारी नकदी बरामद की थी। तो पश्चिम बंगाल में अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर योगी स्टाइल में कार्रवाई जारी है। जब से शुभेंदु सरकार बनी है, बुलडोजर लगातार गरज रहा है। दोबारा अतिक्रमण करने पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई। ये तस्वीरें पुरुलिया की हैं, जहां फुटपाथ पर अतिक्रमण कर कई लोग अपनी दुकान चला रहे थे। इन अवैध दुकानों को हटाने के लिए निर्देश जारी किए गए थे, लेकिन किसी ने आदेश को नहीं माना। जैसे ही पीला पंजा इन दुकानों पर चला, सभी दुकानें भर-भराकर गिर गई। ये कार्रवाई भारी पुलिस बल की मौजूदगी के बीच की गई। फुटपाथ और सार्वजनिक जमीनों पर बने अवैध ढांचों को ध्वस्त किया गया। इन अवैध निर्माण के कारण सड़क पर ट्रैफिक जाम लग जाता था, जिसकी शिकायत लगातार मिल रही थी।